काम कर रहे हैं वो आपको ये नहीं बताएंगे कि इस काम में कितना मुनाफा है और इसका नुकसान क्या है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं और क्या चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। ग्राहक को किस तरह सेटिस्फाई करना होता है और किस तरह कौन सी चीज़ें आपने कभी भी उसके साथ शेयर नहीं करनी होती। मेरा नाम उमर शरीफ है, मैं इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम करता हूँ इस्लामाबाद में। काम के लिए निकलते हैं, साथ साथ आपको मैं ये बात बता दूं कि एक बात मेरी जहन में रख लें, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो फिर इंशाल्लाह कभी भी आप ये बेसन या वैनिटी या जिसको मुंह धोने वाला आप सिंपल जुबान में समझ लें, इसको लगाना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। आप कभी भी इसकी पैमाइशें नहीं भूलेंगे, जिस तरह की मर्जी पैमाइशें, क्योंकि हर एक की डिफरेंट होती है। मैं आपको ऐसा कुलिया बताऊंगा जो हर कोई आपको नहीं बताता। ये ऐसा कुलिया है जिसकी वजह से आप किसी भी किस्म की पैमाइशें हों वो आप खुद अपना कुलिया खुद बना सकेंगे। चलिए ये फिर बातें करेंगे। अब हमने गेट पर बेल दी तो ऊपर से गार्ड बाहर बर्तन लेके आ गया दूध वाला। मैंने कहा भाई काम करने आए हैं, बताओ घर वालों को। तो फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया। अब हमने वैनिटी उठा ली और इसकी अब मैं आपको सही पैमाइशें और सही तरीकाकार समझाऊंगा। ये वैनिटी बहुत ही आसान है लगानी। इसमें सिर्फ 2 स्क्रू लगते हैं, एक इस जगह लगना है और दूसरा दूसरी जगह। ये इतनी वजनी नहीं होती, ये पीवीसी की है। इसकी हिफाजत के लिए आप साथ ही ये कर सकते हैं कि इसको सिलिकॉन लगाकर फिट करें। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुननी है। ये आपको बाउल नज़र आ रहा है, इसकी आपने मोटाई देखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है, आपने देखना है कि जहाँ पर स्क्रू लगता है वहाँ से वैनिटी का टॉप इसकी पैमाइश लेनी है। अब ये पैमाइश और बाउल की मोटाई की पैमाइश आपने जमा कर लेनी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो हमारी वैनिटी दीवार पर लगती है, इसकी फिनिशिंग फ्लोर लेवल से हाइट 33 इंच होती है। आपने एक मार्कर की मदद से निशान लगा देना है 33 इंच पर। फिर आपने एक गज लेना है, इस पर लेवल रखना है और जो निशान आपने लगाया था उस पर गज को रखकर लेवल 0 करके एक लंबी लाइन लगा देनी है ऊपर। अब आपका 33 इंच बराबर लेवल बन गया। अब याद करें कि जो मैंने आपको बाउल की मोटाई की पैमाइश और वैनिटी पे जहां पर स्क्रू लगता है उस स्क्रू से टॉप तक जितनी पैमाइश जमा करवाई थी, वो पैमाइश इस निशान से आपने नीचे को निकाल देनी है। एक मिसाल है, वो पैमाइश आपकी 2.5 इंच या 3 इंच बनती है तो वहाँ पर आपने निशान लगा देना है। अब आपने वैनिटी को नीचे रखकर इस पर बाउल रखना है, उसको एग्जैक्ट जहाँ पर रख सकते हैं बिल्कुल एक जैसा बराबर रखकर अब आपने साइड देखनी है। साइड बाउल की जितनी बड़ी हुई वहाँ से पैमाइश लेनी है जहाँ पर स्क्रू लगता है साइड से, वो देखना है आपने 2 इंच 2.5 इंच या 3 इंच जितनी भी बनती है वो आपने जहन में रख लेनी है। अब जो आपने पहला निशान 33 इंच वाला लगाया था, इसके बाद आपने नीचे दूसरा निशान लगाया था बाउल और स्क्रू लगने के मार्जिन को निकालकर। अब उस निशान की सीध में साइड दीवार का निशान लगाना है। ये आपका पहला एग्जैक्ट निशान लग गया। अब इस निशान से वैनिटी के अंदर जो स्क्रू लगते हैं उन दोनों का दरमियानी फासला निकालना है, मतलब एक स्क्रू से दूसरे स्क्रू की पैमाइश निकालनी है। वो आप वैनिटी कैबिन से नापकर जहां पर दूसरा निशान लगाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई इस निशानों की। अब यहां पर आप ड्रिल करके अपने रावल प्लग लगा सकते हैं। रावल प्लग लगाने के बाद वैनिटी के जहां पर स्क्रू लगते हैं, पेचकस की मदद से उन स्क्रू को उसके अंदर थोड़ा सा कस लेंगे। इसके बाद वैनिटी को अच्छी तरह आपने सिलिकॉन लगा देनी है। सिलिकॉन लगाने के बाद आप वैनिटी को उठाकर इन दोनों प्लग्स में इम्प्लीमेंट कर देंगे और अच्छी तरह टाइट कर दें। आपका कैबिन इंस्टॉल हो गया। अब बारी आती है बाउल की। फिर सिलिकॉन उठाएं, ये जो कैबिन की टॉप है इस पर अच्छी तरह सिलिकॉन लगाएं और बाउल को उठाकर बिल्कुल बराबर सही तरीके से ऊपर रख दें। अब इसको थोड़ी देर खुश्क होने दें। ये लें, हमारी वैनिटी फिट हो गई। अब बारी आती है इसके ऊपर टैब लगाने की, या फिर आप इसको समझ लें कि टूटी लगाने की बारी आती है। आपने इसको नीचे से खोल लेना है। इसके दोनों रबड़ कनेक्शन जो हैं उनको अच्छी तरह टाइट करके इन दोनों रबड़ कनेक्शन को टी कॉक पर लगाकर अपनी लीकेज की तसल्ली कर लेनी है। नहीं तो जिस तरह ये मैंने देसी तरीके से चेक किया है इस तरह भी कर सकते हैं। अब इस टैब को बाउल के ऊपर रखें और नीचे से टाइट कर दें। यह इतना आसान था, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जो इसके अंदर जहां पर वेस्ट पाइप लगना है इसके ऊपर जो जाली है
इसको वेस्ट कंप्लेन कहते हैं। इसका नेट खोलकर रबड़ उतारकर आपने इसको उल्टा करके हल्की सिलिकॉन लगा देनी है ताकि यहाँ से लीकेज ना बनाए। इसको आपने इसके ऊपर रखना, सीधा नीचे से आपने दूसरी रबड़ को रखकर फिर वाशर रखनी है और इसके बाद नेट को टाइट करना है। जब ये नज़दीक आ जाए तो इसको भी हल्की सी सिलिकॉन लगा के आप टाइट कर दें। थोड़ी देर छोड़ें, इसके बाद आप अपना वेस्ट पाइप लगाएं। वेस्ट पाइप लगाने के बाद आप अपने रबड़ कनेक्शन टाइट करें। इसके बाद आपकी वैनिटी हो गई इंस्टॉल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको वैनिटी लगाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद इसके वॉल मिरर की बारी आती है। इसको 2 स्क्रू लगते हैं। आप अपनी पैमाइश और हाइट के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर इसको भी आप नहीं लगा सकते तो फिर आपका काम सीखने का कोई फ़ायदा नहीं। छोड़ें और गांव में चारा डालें भैंसों को। ये एक वैनिटी हमने 2500 में लगाई है और इस पर हमारा आने जाने का ख़र्चा तकरीबन 1-1.5 हज़ार आया। इसके अलावा खाना पीना और बाकी चीज़ें शामिल करके आप 2000 खर्चा लगा लें। हमने एक दिन में 3 वैनिटी लगाई और साथ में इसके शीशे, इसके 8000 चार्ज किए। बाकी आप ख़ुद समझदार हैं कि कितने हमने बचाए और क्या ख़र्चा आया। जो बात मैंने शुरू में कही थी कि आपने कभी भी क्लाइंट से डिस्कस नहीं करनी, वो बात ये थी, मैं कभी भी क्लाइंट के सामने अपने काम की कमज़ोरी या बेएतमादी ज़ाहिर नहीं करता। अगर कोई मसला आ भी जाए तो पहले इसका हल निकालता हूँ, फिर क्लाइंट को एतमाद के साथ बताता हूँ। अगर मुझसे या मेरी टीम से कहीं पर भी कोई नुकसान हो जाता है तो हम क्लाइंट को नहीं बताते, वो अपनी जेब से पूरा करते हैं। क्योंकि जो नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, जिसमें इतना गुर्दा भी नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जल्द ही मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।